हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ समस्या बनकर आती ही है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस कहानी को अंत तक सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, संकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी को प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से अपनी बात रखना चालू कर दिए। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया था। अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्या लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वह अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार ही नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि इसकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटते लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम न हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई अपने वेल्थ से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सल्यूशन ही न हो तो आप अन्य प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। साथ ही में आइए एक और ऐसे रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं जिसका आखिरी पड़ाव बहुत ही खास है। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। सुंदरवन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर कभी भी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि वे सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। प्रशिक्षण गांव के ही एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला के महारथी माने जाते थे। आदरपूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ आप सब एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर दिखाएं। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया
और देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और जब वो लगभग आधा उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान कर रहने को कहा। यह बात युवकों को कुछ अजीब लगी और उन्हीं में से एक ने पूछा, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई। जहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों बहुत कठिन था, आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा, पर जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने के निर्देश क्यों दिए? बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटे, यह तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम दो लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद ही सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती न कर बैठो। युवक बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। मित्रों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं तो कोई जल्दबाजी न करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य में चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी किसी तरह की असावधानी मत बरतिए और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लीजिए। हमें किसी कार्य को पूरे अंत तक जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पूरे धैर्य और सावधानी के साथ ही प्राप्त करना चाहिए।